हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर दो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। एक जो है वो अच्छी न्यूज़ है, दूसरी उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा अभी कुछ ही समय पहले INS अरिघात, जो कि अरिहंत क्लास की दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, सर्विस में इंडक्ट करी गई है। और जैसा कि हम जानते हैं, इसके बाद की जो S4 सबमरीन्स हैं, जो कि कैपेसिटी में इनसे 2 गुना मिसाइल कैरी करने में सक्षम होंगी, जो कि करीबन 8 के नंबर में यानी कि 8 के नंबर में K4 SLBMs हैं, जो कि 3500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आती हैं। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये अरिहंत और अरिघात के कंपैरिजन में करीबन 1000 टन ज़्यादा होगा। तो ये सबमरीन नेक्स्ट ईयर से इंडियन नेवी को मिलना चालू हो जाएंगी। तो जो S4 सबमरीन है, उसका इंडक्शन नेक्स्ट ईयर प्लान किया गया है। और अब न्यूज़ आ रही है कि इसके बाद जो S4 स्टार है, जो कि S4 की आइडेंटिकल सबमरीन है, उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सबमरीन 16 अक्टूबर 2024 को ही लॉन्च कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो सर्विस इंडक्शन है, ये 2027 से 2028 मानकर चला जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो S4 सबमरीन थी, ये नवंबर 2021 में लॉन्च करी गई थी और उसका सर्विस इंडक्शन नेक्स्ट ईयर फरवरी के अराउंड मानकर चला जा रहा है। अभी S4 के सी ट्रायल्स चल रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि इनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। इवन अगर आप S3 की बात करेंगे, जो कि INS अरिघात है, उसके लिए कहा जाता था कि ये सर्विस में पहले से ही इंडक्ट कर ली गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी कि इनके सी ट्रायल्स 2018 से ही चल रहे हैं और जो सी ट्रायल्स हैं ये 2021 में ही कंप्लीट हो गए थे। लेकिन इनका जो एक्चुअल इंडक्शन है, ये 2024 में हुआ, क्योंकि इनमें कई इंपॉर्टेंट चेंजेस S2 के कंपैरिजन में, इनके INS अरिहंत के कंपैरिजन में किए गए थे। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जितनी भी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं वो अब लॉन्च हो गई हैं और मोस्ट लाइकली 2027 या फिर 2028 तक सारी की सारी सबमरीन्स ऑपरेशनल होंगी। और सबसे अच्छी बात कि INS अरिघात के बाद से जितनी भी सबमरीन्स हैं, ये K4 मिसाइल को कैरी करेंगे, जिनकी स्ट्राइकिंग रेंज 3500 किलोमीटर के अराउंड की बताई जाती है। वहीं पर अगर ये K15 कैरी करती हैं, तो इनके जो 4 साइलोज़ हैं, इनमें हर एक साइलोज़ में 3-3 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होंगी, जिनकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। और ओवरऑल जो INS अरिहंत और अरिघात हैं, ये 12 K15 SLBMs को कैरी कर पाएंगी। वहीं पर जो S4 स्टार और INS अर्धिमान है, जो कि S4 भी कही जाती है, ये इनकी दुगनी यानी कि 24 K15 SLBM को कैरी करने में सक्षम होगी, जो कि काफ़ी डिसेंट फायर पावर है। तो ये जो सबमरीन्स हैं, ये मेनली पाकिस्तान स्पेसिफिक बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चाइना के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करी जा सकती, पर इनको पाकिस्तान स्पेसिफिक ही बताया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं तो इनकी रेंज है, तो ये ईजिली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। और जो यहाँ पर K4 मिसाइल इस्तेमाल करी जाती हैं, उनकी रेंज भी 3500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है, तो वो चाइना को कवर कर सकती है। पर मोस्टली ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। जो चाइना स्पेसिफिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हम बना रहे हैं, इन्हें S5 क्लास कहा जाता है और इनके अंतर्गत करीबन 3 सबमरीन हम बनाने वाले हैं। और ये सबमरीन डायमेंशन में जो S4 और S4 स्टार है, उनसे दुगनी होंगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 15,000 टन का पहुँचेगा और वहाँ पर जो कंपैरेटिवली साइलोज होंगे वो भी दुगने होंगे। तो करीबन 16 के अराउंड साइलोज वहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और वो K5 और K6 जैसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम होंगी, जो कि 6000 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आती हैं। S5 को लेकर ये कहा जाता है कि इनका प्रोडक्शन 2027 में हो सकता है और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से जो डिज़ाइन फेज है इन सबमरीन्स का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन की। अब बात करते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की, यानी कि SSNs की। तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक भी SSN नहीं है। इंडियन नेवी द्वारा एक SSN रशिया से लीज पर ली गई थी, जिसे INS चक्रा कहा जाता है, जो कि इंडियन नेवी को 2025 में मिलने वाली थी। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ फर्दर डिले होती हुई नज़र आ रही है और अब ये सबमरीन हमें 2028 से पहले नहीं मिलेंगी। तो जो INS चक्रा 2 हमने पहले लीज पर ली थी, उसे समय से पहले ही हमें लौटाना पड़ा, क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद ये सबमरीन यूजेबल नहीं रही थी, जिसकी वजह से अब इन दोनों सबमरीन्स के बीच में एक बड़ा गैप हो गया है। तो इंडिया द्वारा अपने खुद के डोमेस्टिकली SSN डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुरुआत में हम 2 SSN बनाने वाले हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ही दिनों पहले फंड्स क्लियर किए हैं। पर वहाँ पर भी डेवलपमेंट में कम से कम 1 दशक का समय लगेगा और उन सबमरीन से पहले ही हमें ये INS चक्रा 3 मिल पाएंगी, जो कि थोड़ी डिले हो गई हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। होपफुली यहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस कर पाएँ
और रशिया से बातचीत करके कोशिश करें कि इन सबमरीन्स को हम 2028 से पहले ही सर्विस में इंडक्ट कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।